अपना मफाद के लिए दूसरों। जैन साथियों, प्राणी मुंबई से मैं जावेद शेख और इस वक्त हमारे साथ खत्री मस्जिद के ट्रस्टी मौजूद है और जिस बच्चे को जो बच्चा इंजर्ड हुआ है वो भी यहाँ पे मौजूद है। फ्राइडे के दिन कुछ मामला हो गया था और इन्हीं की ज़बानी हम जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या। सर, क्या पूरा मामला है जो है कि जो फ्राइडे के दिन जो पूरे मामला हुए थे? जुम्मा के दिन तरावी नमाज के बाद ये बच्चा यासीन खत्री नमाज़ पढ़कर जब बाहर निकला तो इसको रज़ा एकेडमी के मेंबर लोगों ने घेर लिया और इसको पूछे कि तुम्हारी तकबीर की आवाज़ नहीं आती है, तुम तकबीर से बराबर नहीं देते हो। बात यह है कि ये बच्चा जो है तकबीर देता है पीछे, इमाम साहब माइक पर नमाज़ पढ़ाते हैं, पूरी तरावी ईशा की नमाज़ सब माइक पर होती है। माइक के होने के साथ साथ पीछे हम मुकब्बिर खड़ा करते हैं अलग अलग जगहों पर, नीचे 2 है, पहले माले पर 2, 3 माले पर 2 वगैरह, तो मुकब्बिर साथ साथ तकबीर देते हैं। तो उनका कहना यह था, बच्चा ग्राउंड फ्लोर पे था, उसको उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि तुम्हारी आवाज़ नहीं आती है। तो इन्होंने कहा भाई आवाज़ तो सब को आती है, इतने सारे लोग 1500 लोग पूरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई है, तरावी की नमाज़ हुई, सब पढ़े सब ने, और आप अभी बोलते हो कि नमाज़ नहीं आती है, तो क्यों तकलीफ़ है आपको? तो उन्होंने वही लगा दे बेटा, तो उन्होंने इसको धक्का मुक्की करके मारपीट शुरू की। मारते मारते इसको खत्री मस्जिद बनियान रोड पर जो है वहाँ से घसीटते हुए लेकर गए, अली उमर स्ट्रीट में ले गए, वहाँ जाकर उसको धक्का मारते मारते बच्चा गिर गया। गिरने के बाद इसको हाथ से लातों से मारा गया, इसको जख्मी कर दिए, पूरा लोग जमा हो गए। कुछ लोग थे उन्होंने छुड़वाया इसको, बाद में पुलिस स्टेशन जाके हमने कंप्लेंट दर्ज की, इसकी एफआईआर ली गई है। और जो लोग थे जिसको ये पहचानता भी है, गली के ही लोग हैं, रज़ा एकेडमी के फैमिली मेंबर हैं, साथ में उठने बैठने वाले लोग हैं, नमाज़ पढ़ने वाले लोग हैं, अपने ही है, कुछ गैर नहीं है। वो भी अफसोस की बात है कि उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट करनी पड़ी हमको, क्योंकि ये कानूनी मामला हो गया था। अब ये कंप्लेंट होने के बाद में फिर अभी तो फ़रार है सब लोग, जगह पर कोई अवेलेबल नहीं है। पुलिस स्टेशन ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सब बरामद की, सब जगह से, खत्री मस्जिद की थी, बाहर की दुकानों में लगा हुए थे कैमरे, सबकी जगह लिए, सब वो कानूनी कार्रवाई जो है पुलिस उसके अंजाम देगी। अब ये समझना ज़रूरी है कि ये मामला हुआ क्यों, क्योंकि ये बात तो उसे समझ में नहीं आती कि भाई आवाज़ नहीं आ रही थी तो इसलिए उसको मारा गया। उसको दरअसल बात यह है कि दुखता है पेट और पटकते हैं सर, ये कहावत है। इनको मेन तकलीफ़ जो थी माइक पर नमाज़ पढ़ाने की तकलीफ़ थी। जब सन 2023 में माइक पर नमाज़ पढ़ाने के लिए जब शुरू करना था तो इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि माइक पर नमाज़ नहीं होनी चाहिए। हमारा कहना ये था कि भाई जब माइक पर नमाज़ बाकी मस्जिदों में होती है तो यहाँ क्यों नहीं? मीनारा मस्जिद है, इस्माइल हबीब मस्जिद है, ज़करिया मस्जिद है, हमीदिया मस्जिद है, सब मस्जिदों में नमाज़ होती है माइक पर। हत्ता के बम्बे के चीफ काजी जनाब महमूद अख्तर साहब वो खुद माइक पर नमाज़ पढ़ाते हैं, मोइन मियाँ वो खुद माइक पर नमाज़ पढ़ाते हैं। फिर खत्री मस्जिद में आप क्यों ऑब्जेक्शन ले रहे हो? आप तो बोले कि आला हज़रत का फतवा है। बोले आला हज़रत का फतवा अगर है तो सबको लागू होता है, पूरी दुनिया में, पूरी बम्बई में, महाराष्ट्र में, हर जगह पर होता है। सुन्नी मस्जिद अगर ये फ़िरका वाराना बात करते हैं तो हम भी बात करेंगे इसकी कि फ़िरका सुन्नी मस्जिद अहले सुन्नत व जमात अक़ीदे की मस्जिदों में भी माइक पर नमाज़ होती है, लोग पढ़ते हैं। अब हमने खत्री मस्जिद में जब माइक पर नमाज़ शुरू की तो इन्होंने बहुत हंगामा किया, आगे पीछे बहुत कोशिशें की, कुछ हुआ नहीं इनसे, क्योंकि कानूनी साथ में थे। 2 साल की कानूनी लड़ाई के बाद में हमने वक्फ बोर्ड से ऑर्डर लेकर हमने चालू किया था, तो वहाँ कुछ कर नहीं पाए। तो इन्होंने ये बात छोड़ी कि भाई अभी हमको आवाज़ नहीं आती है। जब माइक पर नमाज़ होती है, पूरी तिलावत तरावी की, कुरान शरीफ की तिलावत पूरी सुनते हो आप, सुजदे रुकू सब माइक पर होते हैं सब, तो फिर आपको आवाज़ नहीं आती, ये बात तो कोई समझ में नहीं आ रही है। लेकिन इनका बोलना था, कुछ भी शर पैदा करना था इनको, इन्होंने किया।
अब ये बात पे इसको बच्चे को मारा गया, जैसे मैंने बताया कि इसको मार लगी, कानूनी कार्रवाई हुई। अब ये मसला जो है रज़ा एकेडमी की अना का आ गया कि हमने एक बार मना किया इनको, फिर भी इन्होंने शुरू किया, हमारी नहीं सुने। आपने अना कहा तो अल्लाह अल्लाह के रसूल के बीच में अना कहाँ से आती है? अब ये बात आप रज़ा एकेडमी के सईद नूरी से पूछेंगे तो बात समझ में आएगी। क्योंकि देखो, अगर फतवा जो है, कानून जो है, शरीयत जो है, वो सबके लिए लागू है जी। खतरी मस्जिद के लिए अलग और मोइन मियाँ के लिए अलग, महमूद अख्तर साहब के लिए अलग, ऐसा तो नहीं हो सकता जी। सबके लिए एक ही कानून है। तो फिर ये जो बात जो कर रहे हैं ये कि नमाज मत पढ़ाओ, माइक बंद करो, ये इनका जो बात है ये कुछ समझ में नहीं आती है। इसलिए इन्होंने ये हंगामा शुरू किया तकबीर का कि इनको डर बिठाना था, डराना था, डर के मारे ये सब। क्यों खतरी कौम जो है ना, एक व्यापारी कौम है, मस्जिद के ट्रस्टी, खतरी मस्जिद लड़के कौम जो यहाँ रहते हैं सब लोग, और बाकी नमाजी भी जो हैं वो सब सीधे साधे व्यापारी लोग हैं सब। कोई हंगामा फसाद नहीं चाहता है, और ख़ास करके रमज़ान के महीने में तो नहीं। लेकिन ये जो हरकत हुई बहुत शर्मनाक है। रमज़ान महीने में तरावी नमाज बाद इस बच्चे को मारा गया। अब इसका जो होगा कानून तो करेगा, जो अपना फ़ैसला करेगा जो। लेकिन एक इल्तिजा करता हूँ मैं सईद नूरी साहब से और उनके जितने फैमिली मेंबर्स या दूसरे मेंबर्स हैं उनसे कि प्लीज़ प्लीज़ मेहरबानी करके अल्लाह के वास्ते हंगामा फसाद न करें, मिलजुल कर रहें। जो सबके लिए है हम ही है, हम कोई गैर नहीं है, आप कोई गैर नहीं हो, सब एक ही है। एक साथ में जो छोटे से बड़े हुए, साथ में नमाज़ पढ़े, सब एक जगह रहते हैं। फिर ये हंगामा क्यों? ये दूसरों को बोलने का मौका मिलता है, इसमें ये मौका नहीं देना चाहिए। आज के नाजुक दौर के अंदर मुसलमानों को आपस में बंटवा कर अपना मफाद के लिए दूसरों को आपस में फ़िरका वाराना बंटवा कर आप ये जो हंगामा करते हैं वो गलत है। इससे आप बाज आ जाइए। चलिए ठीक है। इसके साथ एक बात और मैं कहूँगा, इसके साथ साथ ये आवाम को, जो लोग जो हैं, जो खतरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, जो यहाँ रहते हैं, जो सही अकीदे के लोग हैं सब, कि प्लीज़ अंधभक्तों की तरह रज़ा एकेडमी का जो भी फतवा आता है या जो डिक्टेट आता है, जो फरमान आता है, उसके पीछे न जाएं। अपना दिमाग लगाएं, सोचें कि ये जो रईद नूरी बोलते हैं इसमें कितना सच है, कितना फ़ायदे की बात है, कितने नुकसान की बात है, वो सोचें। अंधभक्ति की तरह उनके पीछे न जाएं। ये लोग सिर्फ़ अकीदत के मसले के ऊपर सुन्नी वहाबी ये वगैरह बात करके ये आपस में लड़वाते हैं, और ये लड़ा कर इन्हों अपना मुफाद पैदा करते हैं। इनको सोशल लाइफ में ज़िंदा रहने का शौक़ है। कुछ न कुछ मुद्दा सेंसिटिव इश्यूज से लेके आते हैं, सोशल लाइफ में उछालते हैं इसको और कौम को बदनाम करते हैं। मेरी आज़िज़ाना गुजारिश करूंगा सबसे मैं कि प्लीज़ मेहरबानी करके अमन और सुकून कायम रखें। धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा कि खतीब मस्जिद के ट्रस्टी ने प्रहारी मुंबई न्यूज़ के चैनल के माध्यम से है लोगों से अपील की है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ये कोशिश करो कि आगे इस तरह के मामलात ना हो। और सबसे ये इन्होंने इल्तिजा की है कि आपस में मिल के रहो, किसी को हंसने का मौका ना दो। कैमरामैन वैस साबले के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।